है चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि सेल्फ तक हमने देख लिया था। सेल्फ एक बार मैं थोड़ा सा और कनेक्ट कर देता हूँ। सेल्फ का मतलब क्या था, देखो ये सेल्फ है, इसे मैं घर से कनेक्ट करता हूँ। घर में सबके घर में सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब क्या है, यहाँ से मैं कोई भी चीज क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे कुछ भी क्रिएट किया। कुछ चीज क्रिएट करने के लिए कुछ चीजें, जैसे यहाँ से मैं मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं कोई चीज क्रिएट कर, जैसे ये मैंने क्लिक किया था, ये देखो यहाँ पे सीवी कर्व है, ठीक है। अभी ये आपको समझ में नहीं, देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आपको फोटोशॉप से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड भी आपका काफी चीज यहाँ पे देखेंगे। देखना आप, ये आपके पास यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो ये आपको ड्रॉ करने का प्रोसेस बता दिया। आप यहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलता है नर्व्स या सरफेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इसके पुराने वर्जन में काम करते हो 2016, 17, 18, तो उसमें आपको यहाँ पे सरफेस करके भी एक कैटेगरी मिलेगी। अभी क्या मॉडलिंग में मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में सिर्फ एक या दो ही हो। तो ये सारी वैरायटीज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सेल्फ है, सेल्फ के अंदर मैं यहाँ पे मुझे जो भी मॉडल क्रिएट करना है तो मैं मॉडल क्रिएट करके देख सकता हूँ। सिलेंडर किया यहाँ पे मैंने कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, डन। स्कल्पटिंग है, यहाँ पे मॉडल क्रिएट नहीं होगा, ये स्कल्पटिंग के लिए। स्कल्पटिंग मतलब जैसे जीबस की स्कल्पटिंग होती है। मडबॉक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर था, अभी भी है, लेकिन ऑटोडेस्क वाले ने परचेज कर लिया, क्योंकि मडबॉक्स में स्कल्पटिंग बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने क्या किया, उसको परचेज किया। स्काई मेटा का मडबॉक्स था, उससे परचेज करके इसमें ऐड ऑन करता, तो वो स्कल्पटिंग के नाम से यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। जैसे एक सॉफ्टवेयर और भी है, टोपोगन। टोपोगन भी एक प्लगइन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें रीटोपोलॉजी किया जाता है, ठीक है। आगे जब मैं आपको जीबस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं गाइड करूंगा। तो वो भी एक प्लगइन था, उसे ऑटोडेस्क ने फिर से परचेज कर लिया। तो ऑटोडेस्क क्या काम करता है, इधर की जो प्लगइन है, एक्स्ट्रा प्लगइन जिसके अंदर काम बहुत अच्छा होता है, उसको धीमे धीमे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जोड़े जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि उसका सॉफ्टवेयर भी बढ़ रहा है, हर बार कुछ नया अपडेट भी आ रहा है। अभी मान लो अभी हम लोग नई चीज में जाते हैं तो नई चीज में बहुत सी चीजें मुझे मिलेंगी क्या। तो अभी हर बार कुछ नया सॉफ्टवेयर में कुछ नया नहीं देंगे तो क्या होगा, लगे पुरानी तो वर्जन है, नया क्यों यूज करें। बात समझ है ना। जैसे आईफोन ले लो, आईफोन में हमेशा कुछ नया नहीं देंगे तो लोग नया वो पुराना वाला क्यों बेचेंगे। होता है ना, जो आईफोन यूजर होते हैं आज पुराना बेच रहे हैं, कल नया खरीद रहे हैं, है ना। जो पक्के यूजर होते हैं वो ज्यादा नहीं चलाते, ठीक है। रिगिंग है मेरे पास यहाँ पे, तो रिगिंग में बोन्स ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे था सेल्फ का हमने देखा, यहाँ पे एनिमेशन है। अभी इनमें से सब पे क्रिएट करोगे तो सब कुछ क्रिएट नहीं होने वाला है। मेक श्योर हर एक चीज में कुछ ना कुछ चीज आपको देखनी है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीज करूंगा तो मेरे पास कुछ अलग अलग दिखेंगे, यहाँ पे देखने पे। फिर बाद में सर यहाँ तो कुछ दिखा नहीं, कुछ आया नहीं, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। बात समझो। तो हर एक का कुछ एक अलग अलग पार्ट होता है। देखो देखा यहाँ पे, ये प्ले क्लास बना दिया है, ठीक है। ये रेंडरिंग का है तो लाइट हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। एफएक्स क्या है, तो मुझे कुछ क्लाउड क्रिएट करना है तो क्लाउड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। क्रिएट कर लेना, लेकिन मेरे से पूछना नहीं अभी। उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये जितने भी पार्ट है वो क्या होगा, वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले मॉडलिंग, अनरैपिंग, टेक्सटिंग, लाइटिंग, लाइटिंग में रिगिंग, एनिमेशन एंड एफएक्स। हम लोग कभी एफएक्स रिगिंग से पहले भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कस्टम है, कस्टम में आप कुछ अपना बना सकते हो। आर्नोल्ड के लाइटें हैं, आर्नोल्ड अलग अलग आपका इंजन है। जैसे ये देखो रेंडर सेटिंग देखते हैं यहाँ पे, ये रेंडर सेटिंग बोलते हैं, ठीक है। रेंडर सेटिंग में आर्नोल्ड पे जाऊंगा और माया पे जाऊंगा, दोनों लाइटिंग के रेंडर इंजन बोलते हैं। इंजन होता है ना रेल का इंजन, वैसे यहाँ पे लाइटिंग के अलग अलग इंजन है। एक माया सॉफ्टवेयर है, एक माया हार्डवेयर है, और एक आपका आर्नोल्ड है। ये भी हम लोग धीमे धीमे लाइटिंग में जब जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ नाम हमें जानना है कि भाई ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे मोशन ग्राफिक में भी कई डिमांड होती है। मोशन ग्राफिक में हो गया, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप कोई चीज को आप मैनेज करना चाहते हो तो कुछ मैनेज करते हो। देखें भाई यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी आ गया। जैसे अगर मैंने देखा ना, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चीज अगर मैंने इसे पकड़ लिया, इसे पकड़ मैंने क्लिक किया तो मैथ मॉडल चाहिए मुझे। देखो मैथ किया मैंने, क्लिक कर दिया, ये देखो नंबर ऑफ कॉपी है, ये सब चीजें, ये सब एडवांस मॉडलिंग में आ जाता है कि आप यहाँ पे काम करोगे तो नंबर ऑफ कॉपी आपको मिलेगा यहाँ पे। मोशन ग्राफिक है, मोशन ग्राफिक के अंदर जैसा होता है ना, मोशन ग्राफिक अभी आफ्टर इफेक्ट में चल रहा है, लेकिन कई लोग 3D में भी कर रहे हैं। तो उनका क्या है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं एक नेक्स्ट लेवल दूसरे से बेटर क्या दूं। तो माया ने इसे कनेक्ट कर दिया, और इसे कनेक्ट करने यहाँ पे कई चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज देख रहे हो तो आपको यहाँ पे चीजें क्या है, किसी भी चीज को अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो कुछ यहाँ पे कनेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखेंगी जो आपका वन बाय वन करके होगा, लेकिन आपने हर एक पे क्लिक किया, लेकिन आप सोचे किसी से कुछ इफेक्ट नहीं बन रहा, तो उसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि उसका एक तरीका होता है। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएंगी। जैसे आप नया सॉफ्टवेयर कर रहे हो, नया सॉफ्टवेयर में क्या था, मैंने क्लिक किया तो मुझे कोई दिखना चाहिए, ठीक है। कुछ दिख रहा है तो मैं हैप्पी हूँ, कुछ नहीं दिख रहा तो मैं परेशान हूँ।
समझ, वो नहीं होना चाहिए। एक्सजेन है, यहाँ पे एक्सजेन में देखोगे आप, यहाँ पे जैसे कोई भी आपके पास चीजें दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे ग्रासेस के लिए, हेयर फॉल के लिए आता है, ये देखो यहाँ पे। तो ये सब चीजें मेरे पास कब आएगा, जब मैं चीजों को मैं मैनेज करूंगा यहाँ पे। अभी मुझे पता तो मैं कोई भी चीज क्लिक करके मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन जिसको नहीं पता उसके ऊपर से ही जाना है। तो हमें क्या जाना है, सिर्फ हमारे पास सेल्फ है, सेल्फ में हमें स्टार्टिंग में क्या यूज करना है, कर्व्स, पॉली मॉडल, बाकी इसके साथ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हमें पता चला सेल्फ, ठीक है। सेल्फ में गए, मैं देखो सेल्फ हमने देख लिया, वर्क स्पेस सिलेक्टर है। वर्क स्पेस सिलेक्टर क्या होता है, जैसे वर्क स्पेस सिलेक्टर यहाँ पे है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी अगर डिस्कस किया हो, तो यहाँ पे मॉडलिंग स्टैंडर्ड पे काम करता हूँ, मॉडलिंग स्टैंडर्ड आ गया मेरे पास यहाँ पे। इसका अगर मैं करता हूँ एक्सपर्ट मोड, तो एक्सपर्ट मोड पे आ गया। जैसे मुझे अगर मैं काम करना मुझे आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंट्रोल एंड स्पेस बार, यूआई में दिखाऊंगा ही नहीं, मुझे यूआई पूरा याद हो गया है। अगर मुझे याद हो गया तो मैं इस पे काम करने वाला हूँ, इससे आपको पता चलेगा आप एक्सपर्ट हो गए हो, इसलिए एक्सपर्ट मोड। जैसे मुझे जो भी यूआई चाहिए, मैं यहाँ से स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्या मुझे सब कुछ मिलेगा। मुझे मल्टीपल व्यू चाहिए तो मैं मल्टीपल व्यू लेकर आ सकता हूँ। अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल व्यू आपको दिख रहा है, अभी यहाँ देखो, हाइपरशेड, आउटलाइनर, पर्सपेक्टिव, ये अपने आप आ जाएगा। अभी होता क्या था कि ये काफी लोगों को ना, माया जब करते थे तो माया को करने में क्या होता था कि लोग इसे करने में कंफर्टेबल नहीं होते थे। ये हॉटवर्क समझने में ना उनकी मतलब कि काफी टाइम चला जाता था। आप लोगों को भी समझने में टाइम लगेगा हॉटवर्क है क्या, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपर्ट मोड पे जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना, मुझे यहाँ पे इन चीजों को ऑल सब कुछ मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। जैसे देखो अभी आपने कंपास देखा है, चलो कंपास पे बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो ये हमने कर दिया गूगल पे सर्च, ये हमारा कंपास है। हम लोग अगर रिलेट करते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, ठीक है। ये कनेक्ट करता है हमारे माया को। देखिए कैसे, अभी हम लोग बात करते हैं, मैंने स्पेस बार प्रेस किया, स्पेस बार, ये क्या है नॉर्थ, नॉर्थ पे मुझे क्या मिलेगा, मल्टीपल व्यूज। मल्टीपल व्यूज मतलब एक से ज्यादा व्यू, ये एक व्यू है ना, मैंने पर्सपेक्टिव किया, रिलेशन एडिटर किया था, 2 आ गया। स्पेस बार नॉर्थ में गया, प्रोजेक्ट एंड ग्राफ एडिटर आया, स्पेस बार प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, हाइपरशेड एंड पर्सपेक्टिव, हाइपरशेड, पर्सपेक्ट एंड रेंडर आया। तो हमें क्या करना, हमें याद रखना, स्पेस बार प्रेस करो और लेफ्ट माउस बटन से ऊपर क्लिक कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल व्यूज, एक साथ मल्टीपल व्यू जो मुझे मिलते हैं ना, वो मिलता है। तो मैंने यहाँ पे क्या स्पेस बार प्रेस कर दिया, देन ऊपर। अभी ये क्या हो, नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो मैं यहाँ पे गया साउथ, साउथ में क्या मिल रहा है मुझे, सिंगल व्यू। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड पे गया, यहाँ पे 4 व्यू दिख रहे हैं। अभी इन 4 व्यू को मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहता हूँ। अभी मुझे सपोज मुझे माया आ गया, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे मैं गया, स्पेस बार प्रेस कर दिया, इसको मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे बनाना है हाइपरग्राफ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, बना, यहाँ पे गया, स्पेस बार प्रेस कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, रेंडर व्यू। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिया। बट इट कस्टमाइज करने के लिए अगर मुझे आ गया तो मुझे चाहिए भाई, मैं यहाँ पे मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेंडर देख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने नोटग्राफ ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, हाइपरशेड, गॉट इट। ये बहुत एडवांस लेवल है, अगर लगे तभी करना, नहीं तो पहले बेसिक्स कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके नॉलेज में रहना चाहिए कि आप अगर यहाँ पे काम करते हो, स्पेस बार प्रेस करना है, स्पेस बार प्रेस करोगे, ऊपर क्या होता है, नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका, नॉट, नॉट का मतलब क्या, मल्टीपल व्यूज, एक से ज्यादा व्यूज जहाँ पे होंगे उसे बोलते हैं मल्टीपल व्यूज, गॉट इट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गए, नीचे क्या मिलेगा, सिंगल व्यूज, ऊपर भी व्यू है, नीचे भी व्यू है ना, लेकिन ऊपर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, नीचे एक ही है, गॉट इट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंडर व्यू, ये मैंने बना दिया। बाई चांस कभी गलती से हो भी जाता है तो वापस आपको पता रहना चाहिए, वापस मुझे कैसे करना है, स्पेस बार, माया में गए, माया पे सिंपल माया पे क्लिक कर रहा हूँ और पर्सपेक्टिव कर दिया। ये आपसे होगा, जाने अनजाने जब आप माया में आरएनडी कर रहे होते हैं ना, गलती से कई चीज हो जाती हैं, फिर घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो घबराना नहीं है, क्या करना है, स्पेस बार प्रेस करना है, ऊपर आपका यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल व्यूज है, नीचे क्या है, सिंगल व्यू। अभी मैं कहूंगा नॉर्थ में क्या है, मल्टीपल व्यूज, साउथ में सिंगल व्यू। तो ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वापिस चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ईस्ट में चलते हैं, ठीक है। इधर क्या है, ईस्ट है ना, तो ईस्ट में चले, तो हम लोग हैं यहाँ पे स्पेस बार में गए, यहाँ पे ईस्ट मिलता है। तो ईस्ट में क्या होता है, सारा यूआई जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारा यूआई यहीं पे मिलता है। देखो अभी देखो ऊपर सब कुछ यूआई, ध्यान से देखो, मैं अभी कुछ कुछ कम करता हूँ। जैसे मैंने आपको सेल्फ बताया, सेल्फ बताया ना, गायब हो गया। अभी आप काम करते करते देखो, सर मैं सेल्फ गायब हो गया, अब मैं क्या करूं, तो कहां जाना आपको, स्पेस बार, ईस्ट में जाओगे, सेल्फ करोगे,
आया? फिर से देखें, यहाँ पे गए, अभी मेरा क्या गायब हो गया, मैं अगर मैं यहाँ पे क्या गायब करना चाहता हूँ, स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन गायब हो गया। ये आपके साथ प्रॉब्लम आएगी जब आप माया यूज कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, कुछ कुछ चीजें ऑटोमेटिक गायब हो जाता है या यहाँ से बंद हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे, कहाँ जाएंगे, ईस्ट में। ईस्ट में क्या है, यूआई, पूरा का पूरा यूआई है, हेल्पलाइन। अभी जैसे ये सब चीज मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको क्या स्टेटस लाइन और सेल बताया, तो आपको ये अभी याद होगा, इसलिए आपको सिर्फ 2 ही बता रहा हूँ। बाकी इन सब पे क्लिक ऑन ऑफ करके करोगे तो भी काम हो ही जाएगा। बट इट ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। वेस्ट में जाओगे तो ये सारे मास्क होते हैं। मास्क मतलब जैसे मैं किसी के अंदर जाने वाला हूँ, जैसे स्टेटस लाइन में देखो, यहाँ ध्यान देना, इधर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, इधर ध्यान देना, आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, अभी हम लोग गए, ईस्ट का अपोजिट क्या है हमारा, वेस्ट, है ना। तो यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, वेस्ट में देखा, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कंपोनेंट, ऊपर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे गए मैंने कर दिया, मैंने नर्व्स मास्क, यहाँ पे गए रेंडरिंग मास्क, फिर यहाँ पे देखोगे डायनेमिक मास्क। ये सब कुछ कुछ चीजें तो एडवांस है, डायनेमिक से भी आपका हुआ नहीं है, एनिमेशन नहीं हुआ है। ये सब चीजें क्या है कि मुझे जब जिस कैटेगरी में जाऊंगा उस कैटेगरी के मास्क को मैं यूज करके देख सकता हूँ। हाँ, ये स्टेटस लाइन का है, ठीक है। तो स्टेटस लाइन में अगर आप देखो, स्टेटस बार भी बोलते हैं, तो आपके सारे पार्ट यहाँ पे देखेगा। ओके, तो अभी देखो कि तो मैंने कंपास आपको समझा दिया कि भाई आपको जो कंपास होता है उसमें माया को कैसे कनेक्ट कर रखा है, याद करने के लिए मैंने आपको बताया। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे क्या होगा, साउथ, इस साइड ईस्ट, मेरे साइड ईस्ट है ना, इधर साइड वेस्ट, है ना। तो ये सिंपल सा पार्ट है, बाई चांस आप कभी भूल जाओ, एक बार खोल के देख लेना। ये तो नहीं चेंज होने वाला, इसी को उठा के लगा लेना, तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। गॉट इट? चलो यहाँ पे हम लोग आगे वापिस आते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोगों ने वर्क स्पेस सिलेक्टर देख रहे थे। वर्क स्पेस सिलेक्टर में मेरे पास यहाँ पे मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं यूवी एडिटिंग। ये सब आपको सिर्फ क्रॉस चेक करके देख लेना है, क्योंकि ये सब चीज मैं आपको आराम से बताऊंगा। जैसे मैं अगर अभी मैं मॉडलिंग पे काम करूँ तो मुझे स्टैंडर्ड पे काम करना चाहिए, बाई चांस किसी को समझ में ना आए तो जनरल पे भी काम कर सकता है। ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है कि भाई तू मॉडलिंग करता तो स्टैंडर्ड पे काम कर, ठीक है। ये जस्ट फैसिलिटी दे रही है कि भाई तुम काम करो तो कर सकते हो। जैसे अभी देखो यहाँ पे यूवी दिया है, अभी ये इन्होंने दिया है, लेकिन जब ये नहीं जाता तभी हम लोग काम करते थे, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते थे। भाई मुझे एक लेआउट यहाँ पे चाहिए और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो कई ऐसे यूवीज के ट्यूटोरियल हैं जिसमें मैंने खुद बना के काम कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट ये देखा कि भाई आपको इजी क्या दें, एक्सजेन जो मैंने भी बताया ना, ये एक्सजेन, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारी चीजें से रिगिंग पे काम करना, तो रिगिंग के सारे टूल्स आपको मैनेज हो जाएंगे। एनिमेशन में काम करोगे तो ग्राफिक एडिटर आपको बना के दे देंगे। अभी सपोज मेरे पास ग्राफिक एडिटर मुझे बनाना है, तो यहाँ पे भी तो था मेरे पास, था कि नहीं था, है ना। तो मैं यहाँ से भी तो बना सकता हूँ अगर मुझे आता है तो इन्होंने क्या इन सब चीज के क्या करते हैं, शॉर्टकट बना के दे देते हैं ताकि और इजी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, वर्क स्पेस सिलेक्टर, ठीक है। तो सब कुछ आपके पास यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बाइफोर्स भी है, मैश भी है। देखो मैश वाला पार्ट आया, अभी हमने जो देखा था मोशन ग्राफिक वाला पार्ट आया, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई मोशन ग्राफिक में क्या चाहिए। अब देखो मोशन ग्राफिक में एक चीज बता देता हूँ, ये देखना अभी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज है, कई चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया है, मतलब मजेदार होती है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम लोग कुछ कर नहीं रहे तो बहुत बढ़िया बन जाए ना तो मजा आ जाता है, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपने कुछ किया नहीं है, आप इसे जाके किसको दिखाओगे ना तो सामने वाला शॉक हो जाएगा, भाई क्या किया तूने, देखना यहाँ पे। फिर अगर मैं यहाँ पे काम कर दूंगा, यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है, मोशन ग्राफिक में दिख रहा है, तो मैंने कहा चल भाई देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, दिखा कुछ, गॉट इट। अभी सोचो ये बनाने में ना आपको एक घंटा लग जाएगा, सिर्फ ये बनाने में, या 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगेगा। लेकिन आपने यहाँ पे किया क्या, आपने सिर्फ क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया और आपका काम खत्म। कुछ आपको यहाँ पे नया नया देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, मोशन ग्राफिक R&D करने के लिए अच्छा है। कई लोग ऐसे लाइक जिन लोगों को नहीं आइडिया होता वैसे भी काम कर देगा, ठीक है। ये देखो ये आ गया यहाँ पे, कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन आप ये बना के देखो, जब आप FX में आओगे मैं आपसे बनवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यार कितनी मेहनत वाला काम था जो मेरे यहाँ पे टाइम लगा गया। धन्यवाद नितेश भाई, कोशिश किया करो कि 9:30 मिल जाए मुझे चाहे, ताकि मेरी क्लास खत्म हो जाए। थैंक यू, समझ में आया? अभी कोई दिक्कत?
जैसे मोशन ग्राफिक की जॉब बहुत आती है, लोग बहुत कम मिलते हैं। अब लोग कम क्यों मिलते हैं? सबने अपने अपने पहले से कैटेगरी चूज किया होता है कि भाई मुझे ग्राफिक में जाना है, मुझे मॉडलिंग में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, इसको पिक नहीं करते। इसके अंदर सबसे अच्छी जॉब भी मिलती है, सबसे ज्यादा पैकेज भी मिलता है, 25 से 30 हजार का पैकेज मिलता है इसके अंदर अगर कोई काम कर रहा हो तो। और माया के अंदर अगर कर रहा हो तो माया के अंदर इससे ज्यादा पैकेज भी है, लेकिन माया के अंदर करने के लिए बेसिक सब आना चाहिए, इसमें ऑलराउंडर टाइप से होना चाहिए। बेसिक मॉडल अंडर एप टेक्स्ट आना चाहिए, मतलब मास्टर नहीं, नॉलेज। जो एक आर्टिस्ट को नॉलेज होता है ना कि मैं ठीक है जो बॉक्स से मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ मैं इसको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ जो मैं जैसे कस्टमाइज करके दिखा दूँ। जैसे आप हर मूवी के अंदर टेक्स्ट देखोगे, टाइपोग्राफी देखोगे, कई लोग ना उसमें 3D में भी यूज करते हैं। जैसे आफ्टर के अंदर 3D एलिमेंट है, उसके अंदर वो यूज करके निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है यहाँ पे मुझे कैमरे को बहुत अच्छे से ट्रैवल करना होता है, तो ये भी यूज होता है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड की ज्यादातर मूवीज में देखो उसकी स्टार्टिंग की नेमिंग देखना, उसकी नेमिंग बहुत खतरनाक होती है, उसमें काफी 3D ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो काफी जो हॉलीवुड मूवीज होंगी, एक मैंने गुजराती मूवी पता नहीं मैंने देखा, उसका भी बहुत अच्छा दे रखा था, कोई कार्ड का कुछ बना रखा था। तो कई ऐसी मूवीज की स्टार्टिंग में वो जो यूज करते हैं ना वो लोग, वो टाइटलिंग का बहुत अच्छा काम यूज करते हैं, वो 3D में ही काम करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने देख लिया, ये मोशन ग्राफिक भी देख लिया हमने। ठीक है, वर्क स्पेस सिलेक्टर देखा हमने यहाँ पे। इसका हम लोग देखते हैं। ठीक है, साइड बार आइकन। अब साइड बार आइकन आप देखोगे यहाँ पे साइड बार आइकन क्या है, 7 नंबर देखो यहाँ पे, 7 नंबर का है साइड बार आइकन। ठीक है, अब साइड बार आइकन में सब कुछ दे दिया है। ठीक है, साइड बार आइकन आपको यहाँ पे दे, देखो ह्यूमन आई के एट्रीब्यूट, टूल सेटिंग एंड चैनल बॉक्स। ह्यूमन आई के देखो यहाँ पे, ह्यूमन आई के में अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे पूरा एक पार्ट दे रखा है। तो अगर चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी जैसे ये मेरा काम कर दिया तो मैं यहाँ पे फिर से न्यू कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और वर्क स्पेस में नॉर्मल ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि अभी आपको याद हो कि मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखना है, अभी यहाँ से देखो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, अभी जो मैं मॉडलिंग कराऊंगा, मॉडलिंग का सारा टूल्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका सिंपल, अगर मैं स्केलेटन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट किया, एक स्केलेटन रेडी। हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती हैं 2 से 6 हड्डियां होती थी मेरे ख्याल से, है ना, अभी होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कम है, हमें कैरेक्टर को चलाने के लिए इतनी हड्डियों से हम लोग कैरेक्टर को मूवमेंट दे देते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बोन्स का पूरा सेटअप, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहे थे। देखा यहाँ पे मेन्यू बटन है, कैरेक्टर मेन्यू, सोर्सेज है, स्टार्ट पैनल है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन हो रहा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये वाला बटन है, देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर चीजों को देखोगे तो यहाँ पे भी कई लोग ना कई चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं थोड़ा सा इनको बताऊं, इन्होंने यहाँ पे कॉर्नर वाला पार्ट सिलेक्ट कर रखा है, सिलेक्टेड है, 7 नंबर है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे मॉडलिंग टूल किट एंड ह्यूमन आई के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखा तो मेरे पास सिलेक्शन वो दे रखा है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे क्या मॉडलिंग टूल किट मिलेगा, ये मॉडलिंग टूल किट है। जब हम मॉडल करेंगे तो इस मॉडलिंग टूल किट से हम लोग मैनेज करने वाले हैं। जब मैं आपको मॉडलिंग स्टार्ट करूंगा तो इस वाले मैं टूल से मैं आपको काम करना बताऊंगा। ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अभी होता है कि लोग यहाँ नहीं जाते, यहीं पे चले जाते हैं, जितना काम हो सब यहीं पे मिल जाता है। ओके, उसके बाद आपका क्या है, व्हाट नेक्स्ट, देखोगे आप ह्यूमन आई के विंडो, तो ह्यूमन आई के विंडो है आपका। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ से मैं चीजों को मैं चाहूँ तो एनिमेट कर सकता हूँ, स्केलेटन है, फिनिशन है, कंट्रोल से सब कुछ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, इवन यहाँ से मैं क्विक क्लिक करके बता सकता हूँ, मैंने एक मॉडल बनाया और फटाफट विद इन 5 मिनट में मैंने कैरेक्टर को रिक कर दिया और एनिमेशन दे सकता हूँ। तो सारा काम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट जैसे मैं आपको लेयर कोई भी चीज के बारे में बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने क्या किया, क्रिएट पे गया, मैंने पॉलीगन लिया यहाँ पे। ठीक है, F4 फोकस। ठीक है, W प्रेस कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास पहला क्या था मॉडलिंग, दूसरा क्या है ह्यूमन आई के, थर्ड क्या है आपका एट्रीब्यूट। आप थर्ड नंबर पे आप क्लिक कर रहे हो तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट में जा रहे हो तो इसको आप क्या मैनेज कर रहे हो, ट्रांसलेट है, स्केलिंग, ये सब मैं शायद बता चुका हूँ, है ना। ठीक है, इसमें पॉलीक्यूब के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब चीजें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी चीजें मिलेंगे कि मैं चीजों को क्या मैनेज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आप देखो पॉलीक्यूब का वेट, हाइट, ये सब कहाँ था, चैनल बॉक्स में भी होता है। इसका अगर आप देख लो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज का मेरे पास मटेरियल भी मिलता है। जो मटेरियल हम लोग बात करते हैं लैम्बर्ट
अभी मुझे यहाँ पे कलर देना तो मैं बाय डिफॉल्ट इसमें कलर दे सकता हूँ, जैसे मैंने रेड कर दिया। अभी ये गलती नहीं करना है किसी को, जैसे कि बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट पे कलर नहीं देना। देखो इसका क्लॉज क्या होता है, मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना यहाँ पे, जैसे मैंने किया स्फीयर, उसका भी रेडी कलर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया कोन, उसका रेडी कलर आएगा। जो बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट होता है उस पे कलर पहले से डिफाइन होता है, तो उसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया ऐसा, ठीक है। अभी मुझे अगर इस पे कलर असाइन करना हो, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करना, साइन, फेवरेट मटेरियल, लैम्बर्ट पे गए, ऐसे करके आपको चीजों को मैनेज करके देना पड़ेगा। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। गॉट इट? ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ओके, इसका हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टूल सेटिंग होता है। टूल्स, पहले टूल्स समझो, टूल्स क्या होता है। टूल्स मतलब WENR, W फॉर मूव, E फॉर रोटेट एंड R फॉर स्केल। W, अभी W का मतलब क्या है, मूव, ठीक है। अभी मूव की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ मिलने वाली है, इसे बोलते हैं टूल्स, और टूल्स की इसे बोलते हैं टूल सेटिंग। गॉट इट? ये टूल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने शॉर्टकट बोला, W मूव, रोटेट एंड स्केल, WENR, W E for rotate and R for scale, W for move, E for rotate and R for scale। इसकी सेटिंग जो चाहिए वो सेटिंग आपको यहाँ मिलने वाली है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या, रोटेट पे गया, ठीक है। मैं अगर देखो यहाँ पे रोटेशन है, देखो रोटेशन क्या काम करता है, ये भी अलग से आएगा, ठीक है। ठीक है, रोटेशन में दे रहा हूँ। अभी मैंने बोला यार मुझे ना रोटेट करना 90 डिग्री पे, अंडू किया मैंने, 90 डिग्री पे करना है, तो मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया, फ्लैक्टिव ये ऑन कर दिया। मैं करता हूँ शायद, देखो यहाँ पे 90 पे करूँ तो मेरे पास 90 पे काम आता है क्या, यहाँ पे आया क्या? तो ये सेटिंग कहाँ मिली हमें, टूल सेटिंग में। इसको मैंने कर दिया ऑफ। अब मैं आराम से इतना 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 जितना भी मैं रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर चाहिए भाई मुझे 90 चाहिए या 45 चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा 45, और हाँ जितना आपको नंबर चाहिए उतने नंबर पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। गॉट इट? तो इसे क्या बोलते हैं, टूल सेटिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक लास्ट मिलता है आपको लेयर एडिटर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने एक लेयर पे डाल दिया, ये मेरे पास पार्ट हो गया। यहाँ पे लेयर, लेयर पे मैंने ऐड ऑन कर दिया, तो ये मैंने एडवांस प्रोसेस बताया, सिंपल प्रोसेस। देखो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे क्या है, क्रिएट अ न्यू लेयर। एक लेयर क्रिएट किया। लेयर क्रिएट करने मतलब मैंने कुछ इसमें डाला नहीं है, लेयर है, लेयर का नामकरण कर दो। मैंने कहा भाई इसका नाम है सपोज मैंने रख दिया XYNZ मैंने कर दिया, ठीक है। नाम दिया, कलर जो देना है कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, डन। अभी इसके अंदर मुझे कुछ चीज ऐड ऑन करना है, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे गए, यहाँ पर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक एंड ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओके डन। यहाँ से मैंने कर दिया ऑन एंड ऑफ। अभी मेरे को देखो इसको करने में कितना स्टेप लगा, पहले लेयर क्रिएट किया, दूसरा से मैंने सेलेक्ट किया, फिर दूसरा मैंने राइट क्लिक एंड ऐड कर दिया। ये एक बेसिक प्रोसेस है जो आना चाहिए। शॉर्टकट सेलेक्ट किया, यहाँ पे लास्ट बटन पे क्लिक कर दो। हाँ नेमिंग देना पड़ेगा, नेमिंग आपका नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ABC कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कलर दे दिया। इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ सब सेलेक्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे लॉक करना है, तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक के दो वैरायटी हैं, ठीक है, एक देखो वायरफ्रेम जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा एक सरफेस जैसा दिख रहा है, ये भी लॉक है। R मतलब भी लॉक होता है और T मतलब भी लॉक होता है। अब तीनों के नाम देख लो। पहले नॉर्मल, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल में आप उसे सिलेक्ट कर पाओगे, लेयर में आपने ऐड ऑन कर दिया, उसे आप सिलेक्ट कर पाओगे ताकि आपको आइडिया मिले कि आप चीजों को कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में आपको वायरफ्रेम दिखेगा, जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको, अभी ये सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे मैं टेम्पलेट देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस में क्या होगा, ये आपका मॉडल दिखेगा, वायरफ्रेम नहीं दिख रहा, लेकिन ये अभी भी सिलेक्ट नहीं होगा। गॉट इट? तो ये हमने देखा, यहाँ पर बस चीज क्या मिल गई, मैंने यहाँ पे देखा भाई मेरे पास ये टेक्निक पता चल गई। इनका यूज बताऊंगा जब मुझे किसी मॉडल को मॉडल करना होता है, उस मॉडल पे मुझे ट्रेस करना होता है, तो भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ मॉडल को मुझे लॉक करके देना होता है, जैसे आप जब रिगिंग एनिमेशन में जब आप करेक्टर को दोगे तो मॉडल को लॉक करके दोगे, ताकि हमें सिर्फ बोन या कंट्रोलर ही यूज कर सकें। तो ये सब चीजें हम लोग आगे करेंगे, इसका यूज भी हमें आगे पता चलेगा, लेकिन हम इतना पता रहना चाहिए कि रेफरेंस का मतलब मैंने रेफरेंस की जगह कुछ लगा के काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, टेम्पलेट की जगह कुछ लगा के काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो व्हाट वी वांट, यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो अभी जो मैंने आपको बताया ना, देखो मैंने अभी क्या बताया आपको यहाँ पे,
मैंने साइड बार आइकन, मुझे सिर्फ साइड बार आइकन बताना था। अभी आप देखोगे मैंने चैनल बॉक्स भी बताया आपको, ठीक है। अब चैनल बॉक्स में क्या था, ये मेरा चैनल बॉक्स है, इसमें लेयर भी है। अभी चैनल बॉक्स में जैसे ये देखो स्पेयर है, तो स्पेयर का आपको पैरामीटर मिल जाएगा आप यहाँ पे। रेडियस को कम ज्यादा करो, छोटा बड़ा, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस है, दिख रहा है। सब डिवीजन में कम ज्यादा कर सकता हूँ, सब डिवीजन बोलते हैं यहाँ पे, माया में सब डिवीजन बोलते हैं, मैक्स में सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाइट ठीक है, आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो, हर एक के अंदर प्ले कर लेना। तो भी आप देखो लॉक करो यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे आप इसके हर एक का पैरामीटर चेक करना है। आप लोग का असाइनमेंट यही है कि जितने भी आपको सेल्फ में जो चीजें दिख रही है, जैसे स्पेस बार किया मैंने यहाँ पे बस सेल्फ मिलता है, सेल्फ में जो ज्योमेट्री है या फिर आप क्रिएट में आके ज्योमेट्री कर देना, यहाँ पे इन सब ज्योमेट्री को एक बार देख लेना। सारी ज्योमेट्री को ओपन करना है, इसको मैनेज करना है, क्योंकि जब आप मॉडल करोगे आपके माइंड में होगा कि भाई मुझे यहाँ पे जो काम करना है मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इन चीजों को मैं ऐसे मैनेज करके दे सकता हूँ। तो जितनी भी ज्योमेट्री मिले, नर्व्स एंड पॉलीगन पैरामीटर्स, तो आपका घर का असाइनमेंट यही है कि आप जितने भी ज्योमेट्री मिले सब के पैरामीटर आप क्रॉस चेक करके लाओगे, और देन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई इसका क्या क्या पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका होगा चैनल बॉक्स, चैनल बॉक्स के साथ ये पार्ट होता है, ठीक है। और देन इसके बाद हम लोग देखें चैनल बॉक्स के बाद अपने लेयर एडिटर, जो मैंने अभी देखा लेयर एडिटर का काम क्या होता है हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में बस यहाँ पे व्यू पैनल, अभी व्यू पैनल देखा है, 10 नंबर देखा है व्यू पैनल हाइलाइटेड है। पहले समझो व्यू क्या होता है, दिस इज कॉल्ड योर व्यू। इसके बाद 4 व्यू चाहिए, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, 4 व्यू है, 4 व्यू को, इस व्यू को मैंने मैक्सिमाइज किया, ये मेरे पास व्यू पोर्ट का पैनल होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे देखो पहला क्या है, कैमरा, ठीक है। यहाँ पे कैमरा लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद यहाँ पे क्या हिलेगा नहीं है, हिलाते रहो नहीं हिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये कैमरे की सेटिंग बता देगा यहाँ पे। जैसे आपको देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है 35। जब आप फोटो वीडियोस बनाते हो ना, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो कैमरा का जो भी वीडियो का जो एंगल होता है, फोकल लेंथ होता है, वो आपका 35 होता है, ठीक है। कम ज्यादा कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, लेंस होता है ना कम ज्यादा करने का, प्रॉपर DSLR है, ये पूरा काम कर सकते हो। तो वो सब चीज हम लोग और कैमरे में भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे जैसे यहाँ पे दिखा, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे कई चीजें जिसको आप सिर्फ क्लिक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो कोई मास्क दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिखा है, जैसे ये पार्ट दिखा है, अभी ये हमारा पार्ट के इसके बाहर मैंने कर दिया और मैं रेंडर करता हूँ यहाँ पे, नहीं इतना ही आएगा। अरे समझदार हो तुम लोग, है ना, ये इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझना है। ये देखो ऐसे मुझे व्यूपोर्ट ऐसे देखने वाला है जब मैंने इसे एक्टिव किया था, ठीक है ना, इन दोनों को। तो ये सारे पार्ट्स हैं जिनको मैं देखूंगा पे। मेरे पास यहाँ पे फील्ड चार्ट होता है, फील्ड चार्ट में जैसे आप लोग देखते हो अलाइनमेंट करना भूल जाते हो, ये अलाइनमेंट के लिए होता है भाई। ये मेरे पास सेंटर में यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए ताकि मैं देखूं प्रेजेंटेशन के लिए आपको चीजों को कैसे मैनेज करना है। ये सब कुछ हम लोग आराम से करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं व्यूपोर्ट पैनल, ठीक है। तो व्यूपोर्ट पैनल में आप यहाँ पे देखोगे, जैसे देखो यहाँ पे वायरफ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे सरफेस वायरफ्रेम, वायरफ्रेम है, ठीक है। ये सरफेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सरफेस प्लस वायरफ्रेम है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कोई टेक्सचर डालूंगा तो टेक्सचर वाला हो जाएगा, लाइट डालूंगा तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्फ में गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया रेंडरिंग, कहाँ गया पे रेंडरिंग में चलते हैं, रेंडरिंग में यहाँ पे लाइट मिलेगा आपको, ठीक है। लाइट लगा दिया मैंने, और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लाइट वाले पार्ट में कर देता हूँ, लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, दिख रहा है 7 शॉर्टकट होता है। तो ये सब चीजें भी अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल में इतना करते हैं।